भट्टी साहब बात ये दो चीज़ें हैं, या तो हम जेन्युइनली बेनिफिट ऑफ डाउट दें नवाज शरीफ साहब वाकईतन एक इनकलाबी बन के ही आ रहे हैं कि ना वो उनको प्राइम मिनिस्टरशिप की परवाह है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने से पहले जब वो कह रहे हैं जनरल फैज़, जनरल बाजवा, साकिब निसार, ये बड़े बड़े लोग जो इनका एहतसाब होना चाहिए, ये कौमी मुजरिम है, इन पर मट्टी नहीं डाली जा सकती। इसका मतलब तो ये है कि उनको पता भी है कि क्या होता है जब इस तरह के काम होते हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप कहाँ चली जाती है। फिर भी अगर वो इस बयानिए के साथ आ रहे हैं तो फिर तो बहुत इनकलाबी हैं। दूसरी वजह और क्या हो सकती है? दूसरी तो कोई और वजह मुझे नजर नहीं आ रही, क्यों इस तरह वो कह रहे हैं। देखिए कामरान भाई, लग रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस बार भी कुछ नहीं सीखा। वही पुरानी गलती, वही पुराना रास्ता, वही पुरानी लड़ाई, वही पुरानी मंजिल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से ये नहीं पूछते कि वो गए कैसे, आ कैसे रहे हैं। 15 माह की बदतरीन हुकूमती कारकर्दगी, छोड़ दीजिए इन सारों को। मुझे सिर्फ ये बताइए, 3 सवालों के जवाब दें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इखलाकी तौर पर तो वो किसी पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि वो इलाज के लिए गए थे और दवाई लेने के लिए गए थे, सेहत के लिए गए थे। वहाँ से वो मुल्क फिरे और वापस अब तशरीफ ला रहे हैं। पहला तो ये हो गया पॉइंट। दूसरे 2 सवाल वो जी मेरे भाई। पहला सवाल उनसे ये है कि वो किन की मदद से लंदन गए थे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की मदद से। तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कौन थी? जनरल बाजवा नंबर 1। नंबर 2, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी थी? कुरान पर हलफ लेकर। हसन या हुसैन को कहा था कुरान लेके आए और फिर उस पर दिया था। नंबर 3, 15 माह चुप क्यों रहे? और कल तक मरियम नवाज साहबा फैज हमीद का नाम लेती थी, जनरल बाजवा का नाम नहीं लेती थी। आज जनरल बाजवा बुरे क्यों हो गए? अच्छा, ये 3 सवाल है। इन तीनों सवालों के आप जवाब इधर रुक दें जाए, तो फिर उसके बाद सबूत छोड़ दें। उनके पास सबूत रुक जाए। मुसद्दिक साहब, आपके पास कुछ जवाब है इन आला तरीन सवालात का? जी, पहली बात तो ये है कि बाहर नवाज शरीफ साहब को भेजने का फैसला किया था इमरान खान साहब ने, और ये उन्होंने हल्फन कहा था अपनी काबीना की मीटिंग में कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो वो यकीन किस चीज पे हाथ रख के आया था? जो उनकी वजीर सेहत, जिनने खुद जाके वहां पे एसरटेन किया था कि वो बीमार हैं या नहीं, वो किस पार्टी की वजीर थी? हमारी वजीर थी। ठीक है। तो जिन लोगों ने भेजा है, चलो ये तो क्लियर हो गया, लोगों ने फैसला किया है। ये वो भट्टी नहीं, कमाल बात है। भट्टी क्लियर नहीं हुआ कामरान भाई, क्लियर नहीं हुआ। मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता है। नहीं यार, बात तो करने देना यार। मुसद्दिक साहब बोले भट्टी को भी बारी नहीं मिली बेचारे को। भट्टी को मैं रोक दिया। भट्टी को चले, भट्टी को बारी दे पहले दे दें। भट्टी साहब, आप जेलस तो नहीं फील कर रहे कि नवाज शरीफ अगेंस्ट ऑल ऑड्स 21 तारीख को पहुंच रहे हैं? तो इस तरह के आप पता नहीं अजीब और गरीब किस्म के सवाल फ्रेम कर रहे हैं मेरे भाई, बता दें जरा हमें। नहीं, मैं उनकी किस्मत पे जेलस, उनके नसीबों पे जेलस फील कर रहा हूँ। अल्लाह उनके और नसीब अच्छे करे। मैं इस पे तो जेलस हो सकता हूँ। मुकद्दर का सिकंदर है नवाज शरीफ भाई। जेलस नहीं हुआ कि वो वापस क्यों आ रहे हैं। वो वापस क्यों आ रहे हैं? उनका मुल्क है, उन्हें वापस आना चाहिए। उनका मुल्क है, बिल्कुल आना चाहिए। वो भी पाकिस्तानी है और तो आप इस्तकबाल से घबरा गए क्या? घबराहट क्या तारी है, क्या लर्जा तारी है? मेरे दोस्त बताओ तो सही भट्टी, मुझे हुआ क्या है? अगर आपके सवालों का लर्जा तारी, अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने दें। मैं तो खुद इस्तकबाल में अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली 3 दिन की, कि एक दिन तैयारियां करूंगा, एक दिन इस्तकबाल, अगले दिन थकन उतारूंगा। तो वो तो छोड़ दीजिए ना इशू। ठीक, उस इशू को तो छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे 3 सवाल थे। पहला सवाल, इमरान खान ने तो ECL से नाम हटाया ना। जवाब दिया। बाकी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने मुझे बताया, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने मुझे बताया है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए थे। ये प्रोग्राम मोहम्मद मालिक साहब का उठा लें। नंबर 2, वो दूसरी बात है कि एक्सटेंशन क्यों दी? वो भी इमरान खान की काबीना का फैसला होगा। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान की काबीना ने फैसला कर लिया तो अब मैं एक्सटेंशन दे देता हूं। बिल था। फिर उसके बाद 15 महीने खामोश क्यों रहे? ठीक, भट्टी साहब, बिल किसका था यार? तो सर अब आगे चले ना। ये इसका जवाब सवालों के जवाब है सर। होना हवाना आ कुछ तो नहीं। रहे ना कामरान भाई, आज लिख लें, आज लिख लें, मेरी बात सुन लीजिएगा। जी लिख लें, आज लिख लें। होना हवाना कुछ नहीं। ये इनकलाब आपको मुबारक हो, इनकलाबी आपको मुबारक हो। होना हवाना कुछ नहीं। ये इंतखाबी बयानिया है। परफॉर्मेंस वाला हाथ भी खाली है, बयानिया वाला हाथ भी खाली है। वोट को इज्जत दो, दफन हो चुका है। वापस आएंगे, वहां कैसे रहे, वहां क्या किया, वापस आएंगे तो कोई कहानी तो सुनानी है ना। वो ये कहानी है। होना हमारा कुछ नहीं, आज लिख लें। लेकिन दुख की बात यह है कि ये कल भी यही लड़ाइयां लड़ रहे थे और इस मुल्क का सवा सत्यानाश करके गए। आज भी यही लड़ाइयां लड़ेंगे आके।
और यही वही पुरानी कहानियां सुनाएंगे। तो अच्छी बात थी कि ये बड़े बनते, ये वो बहुत बड़े, इस वक्त अल्लाह ने उनको एक और मौका दिया है, तो वो बड़े बन जाते, कहते कि मैं सारी ख़त्म कर रहा हूँ, आए मिल के बैठे। मेरे मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई है, रिकॉर्ड बेरोजगारी है, रिकॉर्ड गुर्बत है, हम फेल हो रहे हैं, जमहूरियत से लोगों का एतबार उठ रहा है, पार्लियामेंट मजाक बन गई, आइन टूट चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाशा हो चुके हैं, तो आए सारे मिल के बैठे, इस मुल्क को आगे निकालें। ठीक है, काश ये वो कहते तो मैं इस्तकबाल के लिए वाकई चला जाता, लेकिन वो फिर वही आपने फिर भी नहीं जाना था, खैर वैसे किस्से, छोटी कहानियां बुग़्ज़ और नवाज सारा शरीफ झूठ। में। कहा मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा, अभी कहा मैं 3 दिन की छुट्टी ले चुका हूं। वो आपका दिल एक ही कुशौरी कर रहे प्रोग्राम थे। ये में- कामरान भाई को अच्छा, यकीन ही नहीं आ रहा, पता नहीं भट्टी क्यों। साहब मैं कभी जा नहीं रहा हूं। जाएंगे, भट्टी साहब कभी नहीं माफी। जाएंगे, मैं आगे मैं चलता उनकी हूं। बात को हमेशा हक सच समझता हूं। भैया इतनी हक सच्चा समझा बोले करें, आपके खिलाफ ओपन अक्सर में। बातें कर जाते हैं आपकी पार्टी की लीडरशिप के।